गुड मॉर्निंग गाइस। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पनामा कैनाल। मतलब आज पनामा कैनाल के बारे में बात करेंगे अपन। जो पनामा नहर है उसके बारे में बात करने वाले हैं, जो कि कहाँ है ये पनामा नहर। ये देखो यहाँ पे जो ये पनामा कैनाल है इसके बारे में बात करेंगे कि ये किसने बनाई, कब बनी, कहाँ पे। ये देख रहे हो आप, ये जो ऊपर वाला है ये नॉर्थ अमेरिका है और यहाँ पे क्या है, साउथ अमेरिका है। इन दोनों को जो जॉइन करती है इस्तेमाल पनामा कैनाल, इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, पहली बात ये देखते हैं किस किस को जोड़ती है। चलो देखते हैं किस किस को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है, सबको मैंने पढ़ा दिया था पहले भी, कि ये क्या है, अटलांटिक ओशियन है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, पैसिफिक ओशियन है, और यहाँ पे क्या है, कैरिबियन है, कैरिबियन आइलैंड। तो इन दोनों को ज्वाइन करती है किसको, अटलांटिक ओशियन को और पैसिफिक ओशियन को। ईस्ट में क्या है, अटलांटिक ओशियन है, और वेस्ट में क्या है, पैसिफिक ओशियन। इन दोनों को ज्वाइन करती है। कौन ज्वाइन करती है, पनामा कैनाल। अब देखो इसको बनाया किसने था। इस पनामा कैनाल को इनिशिएट, मतलब जो स्टार्ट दिया था वो फ्रांस ने दिया था। फ्रांस ने इसको 1882 के समथिंग स्टार दिया था। यहाँ पे फ्रांस ने इसको स्टार दे दिया था, लेकिन फ्रांस फ्रांस इसको पूरा नहीं कर पाया था। लेकिन उसके बाद यूएसए ने, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए ने इसको कंप्लीट किया था। ये कंप्लीट हुआ था 1914 के अंदर, ये कंप्लीट हो गया था। तो यूएसए ने इसको कंप्लीट कर दिया। अब देखो ये कैसे दिखती है, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखो, ये दिखाई देता है पनामा। ये पनामा नाम इसका क्यों है कि यहाँ पे एक कंट्री है, उसका नाम क्या है, पनामा। पनामा कंट्री में है, इसलिए इसका नाम क्या है, पनामा कैनाल है, पनामा नहर है, क्योंकि पनामा कंट्री में बनाई गई है। अब हम ये देखते हैं कि ये कैसे दिखाई देती है। आगे देखो, आपको मैं इसका डायग्राम दिखाता हूँ कि ये एक्चुअल में दिखती है। देखो यहाँ से शिप जा रही है, ये यहाँ पे है, ये दिखाई दे रही है, ये शिप आपको, ये शिप दिखाई दे रही है। तो ये पनामा कैनाल से होके गुजर रही है यहाँ पे, ये पनामा में है। आगे देखो, ये देखो, अब इसमें क्या, लॉक सिस्टम भी है। कुछ लॉक सिस्टम क्या होता है, देखो, लॉक सिस्टम का मतलब ये होता है कि ये देखो बीच में यहाँ पे एक ब्लॉक कर दिया, ये ब्लॉक कर दिया यहाँ पे, फिर आगे यहाँ पे ब्लॉक दिख रहा होगा आपको, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर देखो, अगर ये है, अब यहाँ पे वाटर है सब जगह, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ओशियन है साइड में, और यहाँ पे भी क्या है, ओशियन है। तो अब क्या होता है, इसके अंदर जो पनामा है, उस पनामा की जो लैंड है ना, वो अनइवन है, मतलब वहाँ पे माउंटेन्स, ऊबड़ खाबड़ जमीन ज़्यादा है। तो जैसे क्या होता है, शिप इसके अंदर इंटर करती है। सपोज करो कि अगर कोई शिप है वो इसके अंदर इंटर करी, यहाँ पे शिप ने इंटर किया, तो यहाँ पे क्या होता है, ब्लॉक लगा दिया जाता है इसके यहाँ से आने की, इंटर करने के बाद। तो जो ये वाटर है ना, इसका लेवल उठ जाता है, यानी 26 मीटर तक इस वाटर का लेवल ऊपर उठ जाता है। जब वाटर का लेवल ऊपर उठता है तो शिप इजीली यहाँ से क्रॉस कर जाती है। फिर इसको ओपन कर दिया जाता है, इसको यहाँ ब्लॉक कर दिया जाता है, फिर यहाँ पे आगे ब्लॉक लगा, यानी ब्लॉक सिस्टम है इसमें। तो इससे क्या होता है, वाटर का लेवल बढ़ाया जाता है और इजीली शिप क्या कर जाती है, यहाँ से इसको क्रॉस कर जाती है। ये इसका इसके बेनिफिट्स क्या है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है इसके। क्या हुआ कि जब इसको बनने के बाद इसके बहुत सारे बेनिफिट ये है कि ये ट्रेड को इजीली, मतलब जो वर्ल्ड की सप्लाई है, देखो ये देखो ब्लॉक सिस्टम दिख रहा है आपको, ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे वाटर का लेवल नीचे है और यहाँ पे वाटर का लेवल क्या हो गया, उठ गया, यानी वाटर लेवल है वो ऊपर उठ गया। तो यहाँ पे जो शिप होगी ना, वो इजीली यहाँ से क्रॉस कर जाएगी। जैसे शिप यहाँ पहुँचेगी तो इस ब्लॉक को क्या कर दिया जाएगा, आगे दूसरे ब्लॉक लगा दिया जाएगा, यहाँ से इसको आगे कर दिया जाएगा। तो ये ब्लॉक सिस्टम बनाया गया पनामा के अंदर है ये। अब आगे देखो, ये ह्यूमन मेड है, यानी ह्यूमन मेड बनाई गई है, मानव के द्वारा बनाई गई नहर है ये। आगे देखो इसके बारे में, इसका बेनिफिट्स क्या हुआ, आप देख, बेनिफिट्स देख। अब देखो पहले क्या होता था, जो ट्रेड होता था ना, जो यूएस से है, जैसे यूएस से कि अगर यहाँ से किसी को जाना होता था तो वो ऐसे है ना, पूरा इसको क्रॉस करके जाता था नीचे से और यहाँ पे आता था, इतना टाइम लगता था। फिर क्या हुआ, इस पनामा की वजह से क्या होता है, सिर्फ ऐसे सीधी यहाँ पे ऐसे क्रॉस कर जाती है। तो ये जो टाइम है ना, टाइम, इस टाइम को बचा दिया और फ्यूल को भी बचा दिया, टाइम और फ्यूल दोनों चीज़ों को बचा दिया। और जो सप्लाई चेन है ना वर्ल्ड की, जो वर्ल्ड के अंदर चीज़ें सप्लाई हो रही थी, वो इजीली जल्दी होने लगी थी सप्लाई से। तो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हुए। और जो पनामा कंट्री है उसकी इकोनॉमी को भी बेनिफिट मिले, उसकी इकोनॉमी, क्योंकि यहाँ से फ्यूल डालती है यहाँ पे रुकती भी है, तो इससे क्या होता है, वो पैसे लेते हैं। तो ये पनामा कैनाल के इंपॉर्टेंस है। तो आप देख पाएंगे कि कहाँ है ये, 1914 में बन के तैयार हो गई थी। किसने बनाई थी लास्ट में इसको, यूएसए ने। स्टार्ट किसने कर दिया था, फ्रांस ने इसको स्टार्ट करके छोड़ दिया, लेकिन वो पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया था। ज़्यादातर जहाँ इसकी शिप्स जाती है, यहाँ से चाइना की जाती है, कोरिया की जाती है, यूएसए की जाती है, जापान की जाती है। इन कंट्रियों की जो शिप है वो ज़्यादा जाती है इधर से। और ये वर्ल्ड का 7 और 8% ट्रेड यहाँ से हो जाता है। हाँ, ये बस ये करनी चाहिए कि जो सुएज कैनाल है उतनी ज़्यादा ये बिजी नहीं है, फिर भी इसका इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा है। और ये अगर कोई पूछता भी है ना कि पनामा कैनाल किन किन दो कॉन्टिनेंट के बीच में या कहाँ पे है, तो ये नॉर्थ अमेरिका के पास, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों कनेक्ट करती है। और अगर ओशियंस की बात आए तो इधर कौन सा आ जाता है, अटलांटिक ओशन आ जाता है, और इधर कौन सा आ जाता है, पैसिफिक ओशियन आ जाता है। तो ये थी पनामा कैनाल, आप देख सकते हो इसको, यहाँ से इतनी बड़ी जहाज है। ये एक नहीं है, उसके साइड में एक और है ऐसा, एक यहाँ पे है, फिर एक आगे ऐसे। तो 3 लाइन्स बनाई हुई है, 3 लाइन्स में जाती है, ब्लॉक सिस्टम लगाए गए ऐसे ब्लॉक। तो वाटर लेवल क्या हो जाता है इसका, ऊपर उठ जाता है। वाटर लेवल ऊपर उठाना पड़ता है, सुएज में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, माउंटेनियस रीजन है। तो जो
जो शिप होती है ना, जैसे हमारी शिप है, तो इस शिप का जो नीचे वाला ये पार्ट है ना, ये टच ना हो। अगर ये सोचो कि किसी चट्टान या पत्थर से टकरा जाए तो ये टूट जाए, तो उससे क्या होता है, पूरी शिप का नुकसान हो सकता है। तो उसको बचाने के लिए, सेफ रखने के लिए शिप को क्या होता है, इस वाटर लेवल को उठा दिया जाता है। ये 26 मीटर तक राइज कर जाता है वाटर, तो ईजिली क्या होती है, जो शिप होती है वो यहाँ से क्या कर जाती है, क्रॉस कर जाती है। तो आई होप समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत।